तो आप सबका वापस से स्वागत है लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने अभी तक देखा था कि जियोन की मास्टर आ चुकी है और उसने है ना बाद में आसपास के पेड़ पौधों से ना अपने एसेंस की स्वॉर्ड बना ली है। ये सब देख के बाद में कैंगनू अकेडमी का हेड डीन बोलता है कि है कौन तू यहाँ पे जो आई है। सुन के बाद में ना मास्टर बोलती है कि ना मैं इसकी बैक करूँ, ये मैं इसको सपोर्ट करती हूँ। बाद में वो अपनी तलवार चला देती है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसकी तलवार है ना सारे आदमियों को मार देते हैं। तक कि ग्रेट क्लाउड एम्पायर का है ना वो है ना बाद में धर्मारूम का मास्टर भी बचता नहीं है, वो भी मर जाता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सब देखने के बाद है ना हेड डीन को समझ में आ जाता है कि उसके सामने जो खड़ी है ना वो स्वॉर्ड इमोर्टल है और वो सही में स्वॉर्ड इमोर्टल है। यहाँ पे उसका है ना डिसाइपल है ना मास्टर को बोल रहा है आप जिंदा तो हो। और यहाँ पे ये देखने के बाद हेड डीन सोच रहा है कि उसने ना पीक धर्मारूम के मास्टर को केवल ना कुछ सेकंड के अंदर ही मार दिया। हेड डीन सोच रहा है मैंने तो आज तक इसको कभी देखा नहीं है, कि मैंने नाम भी नहीं सुना इसमें, क्योंकि ये स्वॉर्ड इमोर्टल अब जियोन को बैक करती है। इसका मतलब कि मैंने अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती की है और अब मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ना मैच करने के बाद है ना अब जिंदा भी बच सकता हूँ। तो बाद में वो जियोन को देख के बोलता है कि ना अगर अब मैं यहाँ पे जिंदा नहीं जा सकता तो क्यों ना हम दोनों ही मरे जाए। और बाद में वो अटैक करने वाला होता है कि वहाँ पे उसकी स्वॉर्ड आती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड उसका हाथ काट देती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सबके सब है ना केवल ये नज़ारा देख पा रहे होते हैं, क्योंकि है ना वो टुकड़ों में बट रहे हैं। यहाँ तक कि उसका है ना बॉडी का कोई हिस्सा भी अब नहीं दिख पा रहा है। और ये सब देख के बाद में नाइन्थ मास्टर बोलता है ये क्या बात है, मैंने ना बहुत अच्छा किया, मैंने जियोन को बचा के मैंने ना एक स्वॉर्ड इमोर्टल दोस्ती बना ली, ये सब कुछ वर्थ इट था। मुझे तो यकीन ही नहीं था पहले कि ना जियोन की मास्टर है ना एक स्वॉर्ड इमोर्टल है, बट अच्छा हुआ मैंने थर्ड मास्टर की बात सुनी थी और है ना मैंने उस पर बैट भी किया। और बाद में वो फॉर्मल लॉर्ड को बोलता है अब समझ में आया क्यों मैं जियोन को बचा रहा था और उससे दोस्त बनने की कोशिश कर रहा था। और मास्टर बाद में जियोन को बोलती है अब तूने ये स्वॉर्ड टेक्निक देखी ना यहाँ पे। और बाद में जियोन बोलता है स्वॉर्ड टेक्निक, और वो बाद में वो बोलती है ये स्वॉर्ड टेक्निक का नाम है कि ना वन स्वॉर्ड एट द सोल। जब ये तू टेक्निक यूज करता है अगर समझ ले तेरे दुश्मन के पास है ना सोल बॉडी है तो तेरी ताकत है ना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर समझ ले किसी के पास है ना सोल बॉडी नहीं है और उसके पास सोल भी नहीं है तो भी है ना वो है ना ये टेक्निक यूज करके तू है ना उसकी सोल भी बना सकता है और साथ में उसका अंत भी कर सकता है। इस टेक्निक की है ना सबसे खास बात ये है कि ये हमेशा अपने एनिमी के ना वीक स्पॉट पे ही हमेशा जाके हमला करती है। और ये सुन के जियोन बोलता है मास्टर ये टेक्निक मैं पक्का लर्न करने की कोशिश करूंगा, बट आपने ना इस डिसाइपल को क्यों नहीं मारा है वहाँ पे, आपने इसको क्यों छोड़ दिया, मुझे पता नहीं चल रहा। बाद में मास्टर हंसते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पे वेट करूंगी ये कब अपने ना ग्रैंड मास्टर को यहाँ पे लेके आएगा। और ये कहने के बाद है ना थोड़ी देर के अंदर है ना यहाँ पे ना दो ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं। और बाद में एक ग्रैंड मास्टर चिल्ला के बोलता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने कैंगनू अकेडमी के ना लोगों को मारा। फिर इसका डिसाइपल बाद में जियोन के मास्टर पे उंगली करके बोलता है ये लोगों ने ये ना हमारे लोगों को मारा है। और बाद में ग्रैंड मास्टर बोलता है इसका मतलब तुम ही हो जियोन की मास्टर है ना। ये सुन के मास्टर थोड़ी नाराज होती है और बोलती है तुम्हें लगता नहीं है यहाँ पे मेरे को देखे कि मैं एक मास्टर हूँ। और ग्रैंड मास्टर हंसते हुए बोलते हैं तुम्हें देख के तो तुम मास्टर लगती ही नहीं हो, तुम्हें बताता हूँ मास्टर क्या होता है, कितना पावरफुल होता है। और यहाँ पे मैं तेरे को दिखाऊंगा कि ना मास्टर की रियल ताकत क्या होती है। और वही है कि वो बाद में जियोन और मास्टर के ऊपर हमला कर देता है। और बाद में ना जियोन की मास्टर है ना बस है ना अपनी एक उंगली दिखाती है और बोलती है कितने बेवकूफ़ हो तुम। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों की पावर बाद में दोनों क्लैश होती है और दोनों की पावर एक दूसरे को कैंसिल कर देती है यहाँ पे। और ये देख के ग्रैंड मास्टर बाद में बोलता है कि ना तुम हो कौन यहाँ पे एग्जैक्टली, मेरे को मैंने तुम्हें कभी देखा भी नहीं है। और ये सुन के केवल मास्टर बोलती है अपने तलवार को केवल एक कमांड देती है गो। और यहाँ पे बाद में हम देख रहे हैं उसकी तलवार है ना जो यहाँ पे ऊपर लटकी हुई होती है वो सीधे उसके ना ग्रैंड मास्टर के सीने को फाड़ के निकल जाती है। और ये चीज़ है ना दूसरा ग्रैंड मास्टर वहाँ पे केवल देख ही पाता है। और बाद में उसे देख के ना वो बोलता है कि ना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे सामने इतनी ना दादागिरी करो, इतने एरोगेंट बनो। यहाँ पे अपना ग्रैंड मास्टर ना अपनी स्पेशल स्किल यूज करता है और यहाँ पे ना वो एकदम टॉर्नेडो में अंदर लेके आ जाता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जियोन और है ना मास्टर पूरी तरह से ना टॉर्नेडो में फंस जाते हैं और यहाँ पे टॉर्नेडो की स्पीड के साथ घूमने लगता है। और बाद में वो चिल्ला के बोलता है मास्टर मेरी मदद करो, यहाँ पे मैं अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा। और ये देख के जियोन की मास्टर बोलती है ना तुम केवल इतना भी हैंडल नहीं कर सकते हो, रुको मैं तुम्हें संभालती हूँ। और बाद में बस वो है ना अपनी एक ना चुटकी बजाती है और एक्सटर्मिनेट बोलती है और यहाँ पे इतनी जोरदार एनर्जी निकलती है कि ना वहाँ पे उसका जो टॉर्नेडो होता है ना वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। टॉर्नेडो के फटने से यहाँ पे है ना यहाँ पे उसके डिसाइपल और है ना ग्रेट मास्टर को भी है ना यहाँ पे चोट लगती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रेट मास्टर की भी है ना सोल और है ना उसकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा हार्म हुआ है। और बाद में वो जैसे ही आंखें खोलता है और बाद में बोलने लगता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी लाइफ को छोड़ दो। यहाँ पे मास्टर उससे पूछती है कि कैंगनू अकेडमी की है ना कहाँ पे, मेरे उस तरफ से डायरेक्शन पॉइंट आउट करो। और बाद में ना वो है ना अपनी उंगली दिखा के बोलता है कि वहाँ पर है कैंगनू अकेडमी। इसके लिए मास्टर उसे थैंक यू बोलती है। और बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी तलवार उसके ना सर के अंदर घुस गई है और बाद में वो बोलती है कि जाओ यहाँ पे। और बाद में ये तलवार है ना सीधा की सीधी है ना वहाँ पे ना उस पॉइंट ऑफ डायरेक्शन पे जाती है और जहाँ पे है ना कैंगनू अकेडमी होती है।
उसी के साथ वो ग्रैंड मास्टर की मरी हुई बॉडी अटैच होती है और वो है ना सीधा कैंगलू अकेडमी में जाके चिपक जाती है वहाँ पे। और है ना बाद में ना वहाँ से जियोन को बोलती है तू है ना 6 महीनों में वो तलवार वहाँ पे जो लटकी हुई है वो लेके आएगा, और अगर तू लेके नहीं आ पाया ना तो मैं तेरे टांग तोड़ दूंगा। और इसका मतलब जियोन समझ चुका है कि अगर उसे वो तलवार लेके आनी है तो है ना उसको ना पूरी कैंगलू अकेडमी से वहाँ पे लड़ना पड़ेगा। यहाँ पे एंग्जियो पूछती है मास्टर क्या हमें भी कुछ करना होगा, और बाद में मुआ बोलता है इसका मतलब कि हमें भी वो स्वॉर्ड लेके आनी है क्या कोई। और ये सुनने के बाद मास्टर बोलती है तुम गाइस काफी वीक हो इस काम के लिए, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं करना। सुन के बाकी तीनों के तीनों यहाँ पे शॉक में आ जाते हैं और वो बाद में मुआ बोलता है आप जो बोल रहे हो ना वो काफी दर्द दे रहा है यार। मास्टर बाद में जियोन को बोलती है कि ना अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और अब मुझे अगली बार मत बुलाना जब तक है ना आसमान टूट के तेरे पे ना गिर रहा हो, ठीक है ना। यहाँ पे है ना मास्टर बाद में ना डिसअपेयर हो जाती है उसी जगह से और बाद में सबके सब उसे बाय कह रहे होते हैं। यहाँ पे जियोन थैंक यू कह रहा होता है फॉर्मल लॉर्ड और 9th फ्लोर मास्टर को, और बाद में है ना यहाँ पे फॉर्मल लॉर्ड बोलते हैं हमें तुम्हारा थैंक यू कहना चाहिए, तुम्हारी मास्टर की वजह से हम बचे हैं। और 9 मास्टर बोलते हैं कि अब तेरी मास्टर की मदद से ना हम लोग एक नए हायर लेवल पे पहुंचेंगे। फॉर्मल लॉर्ड बोलते हैं कि 9th फ्लोर मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुमने ही हमारी हेल्प की। और अगर है ना आप वैसे तुम्हारे फ्यूचर का क्या प्लान है, अगर तुम्हें ना कोई कहीं प्लान नहीं है तो तुम है ना यहाँ पे ना पैलेस में आके आराम कर सकते हो। ऐसे मैंने सुना है 9th प्रिंसेस भी वहाँ पे आ चुकी है तुम्हारी दोस्त पैलेस में। और बाद में जियोन बोलता है मैं आपकी ये बातों को अप्रिशिएट करता हूँ पर क्योंकि अब कैंगनू अकेडमी तबाह हो चुकी है तो मुझे अब वापस से उसको है ना रीबिल्ड करना होगा। और ये सुनने के बाद है ना बाद में मुआ और है ना बाईजी बोलते हैं हाँ हमें कैंगनू अकेडमी को रीबिल्ड करना है अभी। ये सुन के 9 मास्टर बोलते हैं ऐसी बात है तो है ना तुम्हें ना ड्रंकन इमोर्टल क्लैन में कभी भी मदद के लिए आ सकते हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे हमारी बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटी में। और फॉर्मल लॉर्ड बोलते हैं ऐसी बात है तो मैं मैन पावर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मैं यहाँ पे ना पब्लिक डिपार्टमेंट में जानता हूँ कुछ लोगों को जो तुम्हारी मदद करने के लिए राजी होंगे। उनके बाद में जियोन और बाकी सब है ना थैंक यू बोलते हैं और अभी जाने का टाइम हो चुका है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सुबह हो चुकी है और है ना यहाँ पे कैंगलू अकेडमी के ना मेन हॉल के अंदर डिस्कशन चल रहा है। और ग्रेट हॉल ऑफ ग्रेटनेस है ना यहाँ पे ना डीन और है ना हमारे एंसेस्टर के ऊपर डिसाइडेड है। और है ना उस बंदे ने ना हमारी ना इसका है ना बहुत बड़ा अपमान किया है यहाँ पे, और हम ऐसे कैसे होने दे सकते हैं। और बाद में एक बंदा बोलता है बट वो स्वॉर्ड इमोर्टल है, वो स्वॉर्ड इमोर्टल है। एक सीनियर बोलता है भली वो स्वॉर्ड इमोर्टल है बट वो ऐसा नहीं कर सकती, उसने है ना हमारे प्रोटेक्टर का है ना लाश को है ना हमारे ही है ना कैंगनू अकेडमी के ऊपर लटका दिया। उसने हमारे कैंगनू अकेडमी की बहुत बड़ी बेइज्जती की है, हमारा बहुत घंघोर अपमान किया है कैंगनू अकेडमी का। और दूसरा सीनियर बोलता है कि अगर उसने हमारा अपमान किया है तो हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे कैंगनू अकेडमी इसमें ऐसा कोई भी नहीं है जो है ना स्वॉर्ड इमोर्टल से लड़ सके। और अगर अभी हम लड़ने जाते हैं तो हम ऐसा है कि है ना हम शेर के मुंह में अपनी खुद ही गर्दन दे रहे हैं। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि कुर्सी पे बैठे हुए लॉर्ड बोलते हैं कि है ना यहाँ पे आप सबके सब है ना फाइटिंग करना बंद करो। ने जो कहा है वो भी सही है कि है ना अगर हम स्वॉर्ड इमोर्टल को जिंदा छोड़ देते तो यहाँ पे हमारी बेइज्जती होगी और बाद में ग्रेट क्लाउड में सब हमें ना कमजोर समझेंगे और हमें इनकम्पोर्टेंट समझेंगे। पर यहाँ पे बाइकी भी सही कह रहा है क्योंकि है ना कैंगनू अकेडमी में ऐसा कोई नहीं जो स्वॉर्ड इमोर्टल से लड़ सके और जीत सके। और अभी मुझे पता नहीं कि अभी हमें क्या करना चाहिए, मेरे पास कोई भी क्लियर सोल्यूशन दिख नहीं रहा है मुझे इस प्रॉब्लम का। डिस्कशन चल ही रहा होता है कि अचानक से एक बंदा आता है और बोलता है कि ना क्यों ना फिर है ना डार्क वर्ल्ड और है ना कैंगनू अकेडमी ऑफ ग्रेट क्लाउड है ना अपने हाथ जोड़ ले साथ में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लॉर्ड खुद भी देख के हैरान है क्योंकि यहाँ पे और वो कोई नहीं होता है, वो बंदा डार्क लॉर्ड होता है जो है ना डार्क वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। उसे देख के बाद में एक बंदा बोलता है ये तो डार्क लॉर्ड है जो है ना लीडर है असैसिन ग्रुप का। वो डार्क लॉर्ड को यहाँ पे देख के बाद में लॉर्ड बोलते हैं कि है ना मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पे आओगे बट यहाँ पे तुम वेलकम नहीं हो तो चले जाओ। डार्क लॉर्ड बोलते हैं मैंने तो तुम्हें केवल मेरे साथ ज्वाइन होने का बोला है, तो तुम्हें ज्वाइन होना है क्या, फोर्सेस को ज्वाइन करनी है। और बाद में लॉर्ड बोलते हैं तुझे पता है ना कि अगर हम दोनों हाथ में हाथ भी मिला लेते हैं फिर भी हमें ना उससे डिफीट नहीं कर पाएंगे शायद तक। डार्क लॉर्ड बोलता है कि है ना हेड डीन ने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर समझ लिया था इसलिए वो उससे मारा गया स्वॉर्ड इमोर्टल से। और वैसे भी अगर हम अब दोनों हाथ जोड़ लेते हैं ना तो उस स्वॉर्ड इमोर्टल को मारना इतना भी मुश्किल नहीं होगा क्योंकि है ना वैसे भी वो है ना इंजर्ड स्वॉर्ड इमोर्टल है, उसको चोट लगी हुई है। ये सुन के बाद में लॉर्ड पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि है ना वो इंजर्ड है और उसको चोट लगी हुई है। डार्क लॉर्ड बोलता है अगर है ना वो इंजर्ड नहीं होती ना तो वो यहाँ पे पर्सनली आती है और तुम्हें लगता है उसके बाद हम यहाँ पे बैठ कर भी ये जो डिस्कशन कर पाते। और एक एडा बोलता है ये तो केवल है बस आप अजम्पशन कर रही है, बस आपका अनुमान है। डार्क लॉर्ड कहता है तुम्हें पता है ना उसने केवल तुम्हारे प्रोटेक्टर को नहीं मारा है, उसने ना तुम्हारी ना 1000 ईयर ओल्ड जो रेपुटेशन और है ना तुमने जो इज्जत कमाई है ना उसको है ना इंजर्ड किया है। और अगर समझ लो अगर तुमने अभी बदला नहीं लिया और उसे नहीं मारा तो तुम्हें क्या लगता है कि कैंगनू अकेडमी के डिसिपल वापस से उसी तरह से ऊंचा सी करके है ना कहीं पे भी जा पाएंगे उनकी। और ये सुन के बाद में लॉर्ड सोचने लगते हैं कि है ना कैंगनू अकेडमी की रेपुटेशन में बर्बाद होने नहीं दे सकता मेरे राज में। और ये सोचने के बाद लॉर्ड बाद में ऑर्डर देते हैं कि ना जल्दी से ना मेन अकेडमी को है ना मैसेज भेजो कि हमें ना इमोर्टल स्वॉर्डमैन को मारना है तो उसके लिए आदमी भेजो। और इसी टाइम पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैंगनू अकेडमी में ना जियोन पहुंच चुका है और वहाँ पे हर जगह पे टुकड़ चुकी है, कैंगनू अकेडमी के पूरी जगह पे टुकड़े हो चुके हैं। और बाद में ना जियोन एक जगह पैर रखता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं होती है, वो है ना डीन की ना बॉटल होती है।
और उस बॉटल को देख के मुआ बोलता है ये तो वही बॉटल है जो डीन मुझे टच भी नहीं करने देते थे। और बाद में बाईजी बोलता है ये बॉटल है ना उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। और यहाँ पे जियोन बोलता है ये बॉटल हमारे लिए छोड़ी है ताकि ना हम उन्हें भूल ना जाए। और अब एंग्जिया रियलिटी को फेस कर रही है कि उसके ग्रैंडपा उसे हमेशा के लिए छोड़ के जा चुके हैं। और ये ना जियोन बाद में उस बॉटल को लेता है और बोलता है कि अब से मैं इस बॉटल की केयर करूंगा। और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं कि सबके सब नीचे झुक जाते हैं और है ना बाद में रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं डीन को और बोल रहे होते हैं कि हम अब से ना यहाँ का पूरा ख्याल रखेंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कैंगनू अकेडमी की। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैं कैंगनू अकेडमी के डिसाइपल्स की सारी की है ना सोल्स लेके आऊंगा वहाँ से मैच के अंदर से। और जैसे मैंने दूसरा वादा किया था कि मैं आपके मास्टर से माफी मांगूंगा मिडल किंगडम के जो मेन अकेडमी के अंदर। और यहाँ पे हम देखते हैं इसके बाद है ना यहाँ पे ना बहुत ज्यादा सन्नाटा हो रखा होता है। फिर है ना जियान उन सबको देख के ना उठता है वहाँ पे और बाकी सब के सब वहाँ पे उठ चुके होते हैं। पर जैसे ही जियान खड़े होने की कोशिश करता है तो यहाँ पे हम देखते हैं वो खड़े होने के बजाय वहाँ पे ही बेहोश हो जाता है। और ये देख के वो तीनों के तीनों शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देख ले कि जियोन अभी पूरी तरह से बेहोश हो चुका है और बाद में उसे ना आराम करने के लिए ना अंदर लेके आया गया है रूम के अंदर। एंग्जिया जियोन के साथ ही है और बाद में जब जियोन जागता है तो एंग्जिया पूछती है तुम्हें अब कैसा लग रहा है, अब तुम्हें ना अच्छे तो। और बाद में जैसे ही जियोन अपनी आंखें खोलता है तो बाद में एंग्जिया चिल्ला के बोलती है तुम्हारी आंखों को क्या हुआ। और यहाँ पे जैसे ही जियोन को दिखाया जाता है तो उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी है और जियोन भी पूछ रहा है क्या हुआ है मेरी आंखों को। और इसी के साथ हमारा आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। और आप जैसे कि मैंने कल कहा था कि आज मैं 3 एपिसोड अपलोड करूंगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज 3 एपिसोड है ना 9 बजे से पहले अपलोड हो जाए। और आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मेरी बुराई कम कीजिए।